सारांश में लेमन ट्री होटल सेक्टर 29 गुड़गांव एक ऐसा होटल है जहां ताजगी, कॉर्पोरेट आकर्षण और आधुनिक सुविधाएं एक साथ मिलती हैं। चलिए दौड़िए भागिए और तुरंत फॉलो कीजिए। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी गुड़गांव के सेक्टर 29 में हूँ। सेक्टर 29 का ये एक बहुत ही आकर्षक प्रॉपर्टी है जिसका मैं अभी आपको टूर एंड रिव्यू देने वाला हूँ। गुड़गांव में अपने ऑफिस के काम से आया हुआ था तो सोचा क्यों ना एक टूर एंड रिव्यू भी शूट कर लेते हैं इस प्रॉपर्टी का। कभी सिर्फ एक साधारण गांव के रूप में पहचाना जाने वाला गुड़गांव आज आधुनिक भारत के आईटी हब और कॉरपोरेट केंद्र के रूप में उभर चुका है। गगनचुंबी इमारतें, चमकदार कॉरपोरेट पार्क्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आतिथ्य सुविधाएं इसे दिल्ली एनसीआर का धड़कता हुआ हृदय बना देती है। और इन्हीं में से एक है लेमन ट्री होटल सेक्टर 29, एक ऐसा होटल जो अपनी ताजगी, आधुनिकता और शालीनता से कॉरपोरेट यात्राओं और अवकाश दोनों का अनुभव अविस्मरणीय बना देता है। तो मैं अपने होटल में पहुंच चुका हूं, चेक इन वगैरह हो चुका है मेरा। और देखिए कुछ इस तरीके का शानदार नजारा है यहाँ के गैलरी का। जो हमें रूम मिला है वो है रूम नंबर 104 और आप देख सकते हैं बाहर से रूम कुछ इस तरीके का लगता है दोस्तों। इट्स वेरी अमेजिंग। पूरा वुडन का काम किया गया है, पूरा वुडन फर्निशिंग है। आप देख सकते हैं टेक्सचर को कितनी अच्छी तरीके से बैलेंस किया गया है और छूने से क्वालिटी का भी अंदाजा लग सकता है मुझे। काफी अच्छी क्वालिटी का वुडवर्क है यहाँ पे। जैसे ही आप रूम में प्रवेश करोगे तो इस तरीके का आलीशान नजारा आपका स्वागत करता है। रूम के लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाता है ये फुल लेंथ साइज मिरर। ये देखिए इतना बड़ा मिरर है। ये इतना बड़ा मिरर है कि आप यहाँ पे आराम से तैयार वैयार हो सकते हैं एंड कैन गेट रेडी फॉर पॉपुलर इवेंट्स इन गुड़गांव, मॉडर्न नेम गुरुग्राम। मिरर के बगल में मिल जाता है आपको ये डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम। ये इनका सेंसर बेस्ड लाइटिंग सिस्टम है। यहाँ से आप अपने रूम के लाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बटन दबाने से लाइटें ऑन हो जाएंगी। और ये आ जाता है इनका की कार्ड होल्डर। लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाता है आपको बहुत ही बड़ा कबर्ड। ये देखिए कितना सारा स्पेस है इस कबर्ड के अंदर, आप देख सकते हैं। और ये कबर्ड सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी से लेस है। मतलब अगर आप कबर्ड खोलेंगे तो लाइट अपने आप जल जाएगी, बंद करेंगे कबर्ड तो लाइट बुझ जाएगी। तो ये चीज भी मुझे काफी अच्छी लगी। आपको यहाँ पे मिल जाता है एक डिजिटल लॉकर जहाँ पे आप अपने कीमती सामान रख सकते हैं जो कि काफी सुरक्षित रहेंगे। कबर्ड तो काफी अच्छा दिया है, बहुत ही बड़ा कबर्ड है ये। अब देखिए लाइटें बंद होंगी अपने आप। तो चलिए हम आपको यहाँ का वॉशरूम दिखा देते हैं दोस्तों। ये है इनका वॉशरूम। वॉशरूम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी प्रॉपर्टी, होटल या रिजॉर्ट के मामले में। और ये रहा इनका वॉशरूम, चेक दिस आउट। यहाँ पे आ जाता है टॉयलेटरीज वाला सेगमेंट। ये हो गया इनका कम्बोर्ड वाला एरिया। एंड देखिए कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने बनाया है, बहुत ही अमेजिंग। सबसे अच्छी बात लगी इनका ड्राई एरिया वेट एरिया दोनों अलग है, तो बाथरूम गंदा होने का चांसेस बहुत कम है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है ये पूरा का पूरा ग्लास फिनिश के साथ ही इन्होंने बना दिया है वॉशरूम को। एंड देखने में इतना एलिगेंट लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। वॉशरूम में भी मिल जाता है आपको एक फुल लेंथ साइज मिरर एंड दिस इज मी। जितनी भी चीजें हैं सभी टॉप नॉच क्वालिटी, टॉप नॉच ब्रांड के हैं। मिल जाता है आपको फ्रेश टॉवल यहाँ पे। मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगा यहाँ का वॉशरूम, सही में। आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्लास इनक्लोजर के साथ बाथिंग कैबिनेट। यहाँ पे आ जाता है आपको लगेज स्टोरेज के लिए एक और यूनिट। आप देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट टॉप के साथ इन्होंने एक टेबल दिया है छोटा सा, जहाँ पे आप अपने बड़े बड़े सामान रख सकते हैं। साथ ही साथ आपको स्लीपर्स भी मिल जाता है। एंड ये आ जाता है इनका मेन एरिया। चेक दिस आउट गाइस, ये है इनका मेन बेडरूम। बहुत ही शानदार, अतुल्य। जो पीछे इन्होंने वॉल पेंटिंग्स वगैरह लगा रखी है, ये चीज मुझे काफी अच्छा लगा। एंड बेड देखिए कितना बड़ा बेड है। आई थिंक ये किंग साइज बेड है, बहुत ही बड़ा बेड है। वेरी कंफर्टेबल, वेरी कोजी। बेड के दोनों साइड आपको मिल जाते हैं साइड टेबल्स। साथ ही साथ आपको ड्रॉर्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे आप अपने छोटे छोटे सामान रख सकते हैं, वॉच, पर्स या जो भी सनग्लासेस आप रखना चाहें। बेड के दूसरे साइड आपको मिल जाता है डिजिटल कंट्रोल। यहाँ से आप सारे रूम्स के सेगमेंट, फीचर्स, लाइट्स, एसी सभी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एसी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जो ये बटन्स दिए हुए हैं उनमें से आपको प्रेस करना है और एसी अपने आप कम हो जाएगा। रिमोट ढूंढने की झंझट नहीं है। आपको मिल जाता है यहाँ पे टेलीफोन ताकि आप अपने रिसेप्शन, हाउसकीपिंग, रूम सर्विस से बात कर सके। एंड ये आ जाता है एक बहुत ही बेहतरीन काउच। इसका जो कलर और टेक्सचर दिया है वो तो काबिले तारीफ है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार। यहाँ पे आप आराम से बैठ के चिल कर सकते हैं, पैर फैला के आराम कीजिए। पीछे आपको मिल जाता है लैम्प, साथ ही साथ आपको मिल जाता है कॉफी टेबल।
जहाँ पे यू कैन सिट, रिलैक्स, चिल फॉर सम टाइम, हैव योर टी, कॉफी, पैक ऑफ सिगरेट और लिक्योर मे बी। बगल में आ जाता है आपका वर्क स्पेस, ये आ जाता है, ये छोटा सा स्पेस दिया है इन्होंने, आप अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं। यहाँ पे भी ग्लास के टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं और यहाँ का जो एम्बियंस लगा मुझे बहुत ही आकर्षक लगा दोस्तों, वेरी अमेजिंग। वहां पे अगेन वॉल पेंटिंग्स हैं, सभी जगह पे इन्होंने वॉल पेंटिंग्स दे रखी है टू मेक इट लुक मोर एस्थेटिक। यहाँ पे मिल जाता है आपको ये टी किट्स वगैरह एंड दीज आर द थिंग्स व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री। चाय की केटल्स हैं, टी बैग्स हैं, कॉफी की पाउडर्स हैं, मिल्क, सभी चीजें आपको मिल जाएंगी एंड बहुत ही प्यारा लगा मुझे रूम, सही बताऊं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना आलीशान होने वाला ये कमरा, बहुत ही शानदार। स्टोरेज के लिए तो बहुत ऑप्शन यहाँ पे, छोटे छोटे ड्रॉर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं एंड ये आ जाता है इनका टीवी वाला कैबिनेट, ये इनका टीवी यूनिट है, एक बहुत ही डिसेंट साइज का इन्होंने टीवी दे रखा है एंड वुडन का जो काम किया है वो तो देखने में इतना आलीशान लग रहा है कि मैं क्या बताऊं। ये जो वुडन का कॉम्बिनेशन दिया है, डार्क कॉफी कलर और व्हाइट का जो थीम है रूम का, वो दोनों चीजें इस रूम का जो लुक एंड फील है उसको बहुत ही बैलेंस और बहुत ही इनहेंस कर रहा है। टीवी यूनिट के नीचे मिल जाता है आपको ये मिनी बार, आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा रेफ्रिजरेटर भी है, इसके अंदर आप अपने सामान ला के रख सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं एंड बहुत ही आकर्षक लगा मुझे यहाँ का रूम, वेरी नाइस। नाउ देयर इज अ मैसिव कर्टेन इन फ्रंट ऑफ मी, एक बहुत ही बड़ा पर्दा है मेरे सामने, तो चलिए इसको खोल के देखते हैं कि क्या व्यू ये ऑफर कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो ये छुपा रहे हैं इस पर्दे के पीछे। तो चलिए देखते हैं, चेक दिस आउट गाइस। रूम में मिल जाता है आपको ये विंडो वाला कॉन्सेप्ट, बालकनी नहीं है, विंडो का व्यू दे रखा है इन्होंने। विंडो का भी जो व्यू है वो काफी अच्छा लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं बहुत ही डिसेंट व्यू है बाहर का विंडो से। तो ऑन एंड ऑल ये प्रॉपर्टी तो अभी तक मुझे काफी अच्छी लगी, रूम तो मुझे बहुत ही शानदार लगा, बहुत ही लुभावना। आप देखिए वहां पे उन्होंने ओपन वॉशरूम का भी कॉन्सेप्ट दे रखा है पूरा ग्लास का, स्पेशली फॉर द हनीमून कपल्स। मतलब बहुत ही एस्थेटिकली इस रूम को बनाया है, डिजाइन किया है, अभी तक तो मुझे बहुत ही शानदार लगा। बेड के पीछे जो लैंप्स वगैरह भी दे रखे हैं वो भी बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी एंड ब्रांड के हैं। तो ये रहा रूम का टूर, रूम का टूर मैंने करा दिया है, पूरे प्रॉपर्टी का टूर कराऊंगा अभी ग्रेजुअली, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसों से बुक की है, तो जो भी रिव्यू देने वाला हूँ वो बहुत ऑनेस्ट रहेगा। तो वीडियो पे बने रहे एंड वॉच इट टिल द एंड। हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, केम छो, कसाय पब्लिक, जोहार और कैसन बड़ा रवा लो, आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी गुड़गांव के सेक्टर 29 में हूँ। ये सेक्टर 29 का एक बहुत ही पॉश एरिया है, बहुत ही रिहायशी इलाका है और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी पे स्टे करा है, लेमन ट्री, जिसका भी मैंने आपको रूम टूर कराया। बाहर से कुछ इस तरीके का लगता है ये होटल, आप देखिए कितना भव्य इमारत है इसका, बहुत ही बड़ा इमारत है, पूरा का पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल में बनाया इस होटल को। जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी फैसिलिटीज हैं, आपको एक कॉर्पोरेट लुक का एहसास दिलाएगी। ये वाला जो बिल्डिंग है ये नया बना है, बगल में इसका एक पुराना होटल भी है लेमन ट्री 1 के नाम से, और जिसमें मैं रुका हूँ वो है लेमन ट्री 2। आप देख सकते हैं ये वाली जो बिल्डिंग है ये इनका पुराना होटल है, लेकिन अभी इन्होंने अपना एक नया सेगमेंट बनाया है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे रुकने का। मैं शाम में ऐसे ही बाहर गया था यहाँ के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं यहाँ की चकाचौंध देख के काफी दंग रह गया। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे आसपास में मिल जाएंगी, बेहतरीन रेस्टोरेंट्स, मूवी पार्लर्स, बार्स, डिस्कोस, क्लब्स, सभी चीजें एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे है इस होटल से। तो अगर आप यहाँ पे रुक रहे हैं तो आपको आसपास की भी चीजें एक्सप्लोर करने में आसानी होगी। और ये आ जाता है इस होटल का आलीशान स्ट्रक्चर, बहुत ही बड़ा है,
बाहर में इन्होंने थोड़ा सा एक छोटा सा लॉन टाइप का बनाया हुआ है, गार्डन एरिया दे रखा है, ताकि अगर आप अपनी गाड़ियों से उतर के इसमें चेक इन करने जा रहे हैं तो आपको एक बहुत ही सुखमय माहौल का एहसास हो। आपको मजबूरन यही रोड पे उतर के सीढ़ियों से होटल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। इनका अपना कोई डेडिकेटेड पोर्टिको एरिया नहीं है जहां पे आप एकदम गेट के पास गाड़ियों से उतर सके, बट इट्स फाइन, 10-12 कदम तो आप चल ही सकते हैं। इनका जो छोटा गार्डन एरिया है वो तो मुझे काफी आकर्षक लगा। और ये रहा इस होटल का मेन एंट्रेंस। राइट हैंड साइड में आपको मिल जाता है एक छोटा सा गार्डन या लॉन या वॉकिंग पाथ बोल सकते हैं। पेड़ पौधे काफी हैं, आसपास में बहुत सारी ग्रीनरी है। और ये जो छोटा सा गेट है, यहाँ से आप इस होटल के गार्डन एरिया और जो इनका ओपन एरिया है वहां पे जा सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। गुड अमाउंट ऑफ स्पेस, आप आराम से यहाँ पे अपना मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर सकते हैं। ये पेवमेंट्स वगैरह बने हुए हैं, काफी डिसेंट लुक दिया इन्होंने। पाम ट्रीज भी है बहुत सारी यहाँ पे, एंड साथ ही साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे ओपन सेगमेंट, टेबल एंड कुर्सियां लगी हुई हैं। तो चलिए हम आ चुके हैं इनके मेन गेट पे। ये है इस होटल का मेन प्रवेश द्वार। तो मैं अभी आपको होटल अंदर से दिखाने वाला हूँ दोस्तों, चेक दिस आउट। ये आ जाते हैं मेटल डिटेक्टर्स, साथ ही साथ आपको मिल जाता है लगेज स्कैनर्स। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत ही पुख्ता इंतजाम है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है व्हील चेयर, एंड दिस इज वेरी नाइस। ये आई थिंक सभी होटल्स और रिजॉर्ट को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए। पूरा का पूरा ग्लास कैबिनेट में बनाया इन्होंने, एंड लुक एंड फील में तो काबिले तारीफ। तो चलिए मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, इनका लॉबी और रिसेप्शन एरिया दिखाता हूँ। अमेजिंग, दिस इज सीरीन ब्यूटी। ये है इनका बहुत ही बड़ा, बहुत ही आलीशान और बहुत ही आधुनिक रिसेप्शन एज वेल एज द लॉबी एरिया। चेक दिस आउट, सभी चीजें वेल ऑर्गेनाइज्ड, एस्थेटिकली डिजाइंड, कलर कॉम्बिनेशन भी फैंटास्टिक, एंड द व्यू इज कमिंग आउट टू बी मैग्निफिसेंट। ये आ जाता है इनका रेस्टोरेंट एरिया। रेस्टोरेंट एरिया भी इन्होंने अपने लॉबी के पास ही बनाया है, विच इज ऑल्सो वेरी नाइस। यहाँ पे बफे काउंटर्स हैं, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे मैंने 3 रातें बिताई हैं तो मैं इस होटल के एक एक चीज से वाकिफ हूँ। बहुत ही आलीशान है यहाँ का रेस्टोरेंट एरिया, बहुत सारे टेबल कुर्सियां लगी हुई हैं, बहुत सारे सोफा यूनिट्स हैं, काउचेस हैं, एंड इनका जो बफे काउंटर है वो तो काफी अमेजिंग है, काफी प्रोफेशनल है। मैंने यहाँ पे 3 दिनों का ब्रेकफास्ट ट्राई किया है। ब्रेकफास्ट के आइटम बहुत सारे हैं। इनफैक्ट जब मैं पुणे वाले लेमन ट्री में रुका था वहां पे भी बहुत सारे आइटम थे ब्रेकफास्ट में। अगर आपको उसका टूर एंड रिव्यू देखना है तो उसका लिंक आपको आई बटन में दिख जाएगा। खाने का स्वाद, प्रेजेंटेशन, सभी चीजें टॉप नॉच क्वालिटी की थी। सो दिस इज माई ब्रेकफास्ट, वेरी कलरफुल एंड डिलाइटफुल। और रेस्टोरेंट एरिया से आपको व्यू मिल जाता है रिसेप्शन एरिया का। वो रहा इनका रिसेप्शन काउंटर, एंड कुछ इस तरीके का ग्रैंड नजारा देखने को मिलता है आपको। ये आ जाता है इनका रिसेप्शन काउंटर। आप देखिए बहुत ही सटल रखा है इन्होंने, बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल। एंड पीछे आप देख सकते हैं लेमन ट्री का लोगो आपको दिख रहा होगा। जो भी चीजें इन्होंने बनाई है मतलब बहुत ही परफेक्टली इनको प्लेस किया है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इसको डिजाइन किया है। यहाँ पे मिल जाता है आपको इनका क्लब वाला सेक्शन, दिस इज द लाउंज, एंड देखिए कितना आकर्षक है ये, वेरी अमेजिंग। इतने सारे सोफा वगैरह हैं, काउच वगैरह हैं। एंड ये आ जाता है इनका बार कैबिनेट, आप यहाँ पे बैठ के चिल कर सकते हैं, एंड यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट।
रिसेप्शन के बिल्कुल बगल में मिल जाता आपको ये छोटा सा बोर्ड रूम, पूरा का पूरा ग्लास फिनिशिंग है, यू कैन यूज इट। एंड देखिए कितना चमकदार नजारा है यहाँ का, बहुत ही आलीशान, बहुत ही रौनकदार, मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा। रिसेप्शन एरिया पे ही मिल जाएंगे आपको ये सीढ़ियों वाला रास्ता, यहाँ से आप अपने रूम की तरफ जा सकते हैं। इफ यू डोंट वांट टू यूज द लिफ्ट यू कैन यूज द स्टेयर्स, आई प्रेफर टू यूज स्टेयर्स। साथ ही साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिफ्ट वाला सेगमेंट, ये इनका लिफ्ट लॉबी है। एंड देखिए कितना ग्रैंड है, बहुत ही बड़ा। एंड यहाँ पे एक छोटा सा वॉल आर्ट वगैरह भी इन्होंने बना रखा है। बगल में रास्ता जाता है जो कि आपको कॉमन वॉशरूम की तरफ लेके जाएगा फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। अगर आपका चेक इन चेकआउट प्रोसेस हो रहा है, इन द मीन टाइम इफ यू वांट टू यूज द वॉशरूम यू कैन यूज दिस। बहुत ही साफ सुथरा है, वेरी वेल मेंटेन्ड, सभी चीजों को इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है, डिजाइन किया है। एंड देखिए ये है इनका लिफ्ट वाला एरिया, सभी चीजें परफेक्टली प्लेस्ड है एंड वेरी एस्थेटिकली डिजाइंड। ग्राउंड फ्लोर पे ही मिल जाता आपको टैंजरीन 3 नाम का बैंक्वेट हॉल, ये इनका आलीशान बैंक्वेट हॉल है जो कि लॉबी एरिया में ही है। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। आप इसको किसी भी पार्टी फंक्शन इवेंट के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा झरना दिया है इन्होंने। एंड देखिए कितना बड़ा बैंक्वेट एरिया है, और ये जो सीलिंग में डिजाइन इन्होंने दे रखा है काबिले तारीफ, वेरी अमेजिंग, बहुत ही क्रिएटिव। ये आ जाता है इनका एक छोटा सा मीटिंग हॉल, जितनी भी कॉर्पोरेट मीटिंग्स वगैरह होती है आप यहाँ पे करा सकते हैं आराम से। एंड आई गेस 50-60 गेस्ट तो आराम से अकोमोडेट हो जाएंगे। अब हम आ चले इनके बेसमेंट वाले बैंक्वेट हॉल में, जो कि ये बड़े इवेंट्स के लिए देते हैं, टैंजरीन 1 के नाम से। यहाँ का भी जो लुक एंड फील है, आर्किटेक्चर है, वो काफी सूदिंग लगा मुझे। यहाँ पे ऑलरेडी बफे काउंटर्स वगैरह लगे हैं, आई थिंक बहुत ही रिसेंटली यहाँ पे कोई इवेंट हुआ होगा। एंड ये आ जाता है बैंक्वेट हॉल का मेन दरवाजा। एंड जस्ट चेक आउट द स्पेस गाइस, अमेजिंगली डिजाइंड, बहुत ही बड़ा स्पेस है भाई, बहुत ही बड़ा। एंड अगेन इसको भी कॉर्पोरेट लुक में बनाया है। फॉल सीलिंग वगैरह जो की है बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी की है, मतलब डिजाइनिंग पार्ट में तो इसने मुझे स्तब्ध कर दिया। आई एम स्पेल बाउंडेड राइट नाउ। तो चलिए अब आपको लेके चलते हैं इनके बाकी सेगमेंट्स की तरफ। 5th फ्लोर पे इनका जिम्नेजियम है और पूल साइड एरिया है। तो चलिए मैं आपको इनका जिम एरिया और पूल साइड एरिया भी दिखा देता हूँ दोस्तों। और ये एज यूजुअल इनका ट्रेडमार्क है, लिफ्ट के अंदर आपको इस टाइप की डिजाइन मिल जाती हैं। पुणे वाले होटल में भी सेम डिजाइन थी। तो हम आ गए हैं इनके 5th फ्लोर पे, जहाँ पे इनका जिम है और पूल साइड एरिया है। एंड कुछ इस तरीके का नजारा देखने को मिलेगा आपको। आप ये जो ग्लास वाला गेट देख रहे हैं ये जाएगा आपको पूल एरिया की तरफ। आई थिंक ये अभी अंडर मेंटेनेंस है, लेकिन मैं होटल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करके आपको पूल साइड जरूर दिखाऊंगा, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। और वो आ जाता है इमरजेंसी एग्जिट। सेफ्टी मेजर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने डिजाइन किया है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी यू हैव टू यूज द स्टेयर्स, लिफ्ट्स को अवॉइड कीजिए आप। फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, मतलब सभी चीजों का इन्होंने प्रॉपरली ध्यान दिया है। साथ ही साथ आपको वॉशरूम की भी सुविधा मिलेगी यहाँ पे। एंड ये है इनका जिम्नेजियम, जस्ट वाओ, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे करने को मिलेगी। ट्रेडमिल वगैरह है, क्रॉस ट्रेनर है, वेट्स वगैरह भी हैं। तो इफ यू आर अ फिटनेस फ्रीक एंड वांट टू एक्सरसाइज टू द कोर यू कैन यूज दिस स्पेस। एंड कुछ इस तरीके का नजारा मिलेगा आपको ग्लास विंडो से जब आप ट्रेडमिल में दौड़ रहे होंगे। ये है गुरुग्राम का सेक्टर 29 एंड यू कैन सी ऑल दोज टॉल बिल्डिंग्स। एंड मौसम भी काफी सुहाना हो रखा है, वेरी नाइस, अमेजिंग। जिम तो काफी अच्छा लगा। अब आ जाते हैं इनके पूल वाले सेगमेंट पे। यहाँ पे टॉल्स वगैरह भी दे रखा है इन्होंने। अगर आप पूल साइड में जा रहे हैं तो उसका जो प्रोटोकॉल और नियम होता है उसको काइंडली फॉलो करें। तो आखिरकार होटल मैनेजमेंट ने हमें ये दरवाजा खोल के दिया है और मैं आपको अभी इनका पूल साइड एरिया दिखाने वाला हूँ दोस्तों। वेरी अमेजिंग, वेरी क्लासी। कुछ इस तरीके के रास्ते से आपको ऊपर आना है। एंड पूरा का पूरा वुडन फ्लोरिंग दे रखा है इन्होंने, टेबल कुर्सियां भी हैं इफ यू वांट टू यूज दिस स्पेस। साथ ही साथ आई गेस वो वहाँ उनका लाइव काउंटर्स है। एंड सामने में भी आपको लाइव काउंटर दिख रहा होगा। काफी अच्छा लुक एंड फील आ रहा है यहाँ का, वेरी क्लासी, वेरी अमेजिंग। एंड ये आ जाता है इनका पूल एरिया। ये है इनका स्विमिंग पूल सेगमेंट। उतना बड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, छोटा सा ही है,
जनरली रूफटॉप पे जो भी पूल्स होते हैं वो छोटे साइज के ही होते हैं, लेकिन जो चौंकाने वाली बात है वो है यहाँ का नज़ारा। द व्यू फ्रॉम हेयर इज विश टू डाई फॉर। अगेन वहाँ पे आपको मिल जाता है वॉशरूम। अगर आपको रेन शावर लेना है पूल से निकलने के बाद तो यू कैन यूज दैट। गार्डन एरिया भी दे रखा है, ग्रीनरी वगैरह भी दे रखी है, एंड पूल भी डिसेंट साइज का है। टेरेस से आपको कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखेगा मेन एंट्रेंस का। अभी हम नीचे थे, अब हम ऊपर आ चुके हैं, एंड यहाँ से आप व्यू देखिए। ये है गुरुग्राम सेक्टर 29। दिस इज द सेक्टर 29 ऑफ गुड़गांव। तो चलिए बात कर लेते हैं अब रिव्यू पार्ट की। रिव्यू काफी ऑनेस्ट और काफी जेन्युइन देने वाला हूँ मैं। यू कैन मार्क माई वर्ड्स, इफ यू आर अ कॉर्पोरेट ट्रैवलर और in fact on a leisure holiday, then this is the best property you can get in Gurugram Sector 29. The best. अगर आपको बजट की इशू नहीं है देन आप आंख बंद करके इस प्रॉपर्टी पे आ सकते हैं। जो भी सुविधाएं, जो भी एमिनिटीज, जो भी फैसिलिटीज ये ऑफर कर रही हैं वो वैल्यू फॉर मनी है विदाउट अ डाउट। स्टाफ काफी प्रोफेशनल है, वेरी फ्रेंडली। वो आपको हंस के ग्रीट करते हैं। दे वेलकम यू विद देयर फोल्डेड हैंड्स। नमस्कार करते हुए स्वागत करते हैं। एक बहुत ही प्रोफेशनल अंदाज देखने को मिलेगा आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर। होटल की सुविधाएं इसे और भी विशेष बनाती हैं। एक आधुनिक फिटनेस सेंटर, विश्राम हेतु स्विमिंग पूल और एक आधुनिक बिजनेस सेंटर। सारांश में लेमन ट्री होटल सेक्टर 29 गुड़गांव एक ऐसा होटल है जहां ताजगी, कॉर्पोरेट आकर्षण और आधुनिक सुविधाएं एक साथ मिलती हैं। यह न केवल एक ठहरने की जगह है बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपकी यात्रा को आराम, उत्पादकता और शान से भर देता है। तो ये रहा लेमन ट्री सेक्टर 29 गुड़गांव का कंप्लीट टूर एंड रिव्यू। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं भविष्य में भी इस तरीके के वीडियोस डालता रहूंगा, आप सभी लोगों को एंटरटेन और एडुकेट करता रहूंगा। So with this note, I'm gonna end this video saying my famous quote, have no fear when Gappu is here. Bye bye.